ओके अगर हम लोग लिखते हैं कि आई विल गो टू कराची टुनाइट, तो ये सेंटेंस टोटली गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस सेंस में, सिचुएशन में हम यूज करते हैं आई एम गोइंग टू कराची, जो कि नियर फ्यूचर है। तो इट मीन्स कि एवरी सिचुएशन नीड्स स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ टेंस। तो आज हम वही जो है ना स्ट्रक्चर्स, वही चीजें जो है ना यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। देयर आर फ्यू ऑफ द यूजेस ऑफ एवरी टेंस दैट आई हैव मेंशन्ड विद यू, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में इसके कुछ होते हैं प्रेजेंट यूजेस। वी यूज प्रेजेंट सिंपल व्हेन समथिंग इज generally are always true, like people need food, it's true. It snows in winter here, it can be true. 2 and 2 make 4, it is also true. तो इस सिचुएशन में हम ये जो है ना ट्रूथ, हम ऐसे नहीं कहेंगे कि it will snow in winter here, people needed food, ऐसे नहीं कहेंगे. So far as we have present simple tense for the general truth. Okay, after that we have second use. We need to use this tense for a situation that we think is more or less permanent. Where do you live? और इसकी जो ना थोड़ी बहुत टेम्पररी कंडीशन जो है ना हम समझेंगे जब देखिए परमानेंट कंडीशन समझने के लिए हमारे पास टेम्पररी कंडीशन को समझना भी लाजमी है. दैट पार्ट विल बी डिस्कस्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. सो अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं. शी वर्क्स इन अ बैंक जॉब, जब उसको अच्छी जॉब मिल जाएगी शी विल लीव इट. आई डोंट लाइक मशरूम्स, मैं मशरूम तो लाइक नहीं करता, लेकिन आई मे लाइक देम वंस आई एम सर्व्ड अबाउट देम. ठीक है. उसके बाद होता है about habits. Like the next use for habits are things that we do regularly. Means अगर habits की बात करें तो उसके लिए भी जो है ना हम किसका इस्तेमाल करते हैं? present simple tense का. Do you smoke? Yes or no? It is asking about habit. I smoke, I walk, I prefer coffee over tea, I read newspaper every morning. ठीक है. तो इनके साथ जो है ना हमने समटाइम्स, ऑलवेज, इस तरीके से जो है ना वर्ड लगाकर इनको हमने एज अ हैबिट जाहिर करते हैं. तो उस वक्त जो है ना हम इनको क्या किसके तौर पर पढ़ते हैं? एज अ प्रेजेंट टेंस. वी आल्सो यूज प्रेजेंट सिंपल फॉर शॉर्ट एक्शंस दैट आर हैपनिंग नाउ. ये कभी भी बंद हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों में से कोई एक नावल पढ़ रहा है, ऑलिवर ट्विस्ट, ठीक है, और उसने स्टार्ट किया है नावल, कुछ टाइम के बाद उसको घर से बोला जाता है कि जाओ बाहर से ये चीज लेकर आओ. बाहर जाते हैं, दोस्त मिलता है, उससे पूछ रहा है आजकल क्या काम कर रहे हो, तो वो कहेगा कि आई रीड ऑलिवर ट्विस्ट. ठीक है. मुझे पता है जब बुक कंप्लीट होगी तो उसको छोड़ देगा. दैट इज अ टेम्पररी एक्शन. ठीक है. तो इसलिए हम उसकी जगह पर ये प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं. व्हेन दैट इज दिस थिंग, ही टेक्स द बॉल, ही रन्स डाउन द विंग, ही स्कोर्स. वो जो स्कोर है वो बॉल की मूवमेंट है. अगर फॉर एग्जांपल 32nd ओवर के, सॉरी 33rd ओवर के फोर्थ बॉल पे उसने शॉट मारी है और स्कोर किया है, तो विल दैट बॉल री अकर? अगर वो नो बॉल भी नहीं है तो रीअकर नहीं होगा ना. दैट इज स्पेसिफिक वन, दैट इज अ शॉर्ट मूवमेंट. इसके बाद पांचवा बॉल आएगा, इससे पहले तीसरा बॉल था. तो इस तरीके से जो छोटी फॉर एग्जांपल एक्शंस होती हैं उनके लिए भी ये इस्तेमाल होता है, मतलब कि प्रेजेंट सिंपल टेंस फॉर द शॉर्ट एक्शंस, फॉर द सिंपल और टेम्पररी एक्शंस हम कहें. इसका बहुत जबरदस्त एग्जांपल स्पोर्ट्स कमेंट्री में आपको मिलेगा. इसके अलावा फॉर यूज फ्यूचर यूजेस ऑफ प्रेजेंट सिंपल, अब सुबह के टाइम असेंबली होती है, दैट इज फिक्स्ड एट 9 o'clock, दैट इज फिक्स्ड एट 8 o'clock. तो हम क्या कहेंगे कि स्कूल बिगिंस एट 8 o'clock. अभी रात है, होगा ये फ्यूचर, मतलब कि मॉर्निंग में, दैट विल बी द फ्यूचर. ठीक है. लेकिन ये रूटीन है, दैट इज अ शेड्यूल रूटीन. तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि फॉर द शेड्यूल रूटीन्स और ऐसी चीजें जैसे फिक्स्ड प्लान्स होते हो, तो उनके लिए जो हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करते हैं? दैट दो दे आर इन फ्यूचर बट वी यूज प्रेजेंट सिंपल फॉर दैम. ठीक. उसके बाद वी आल्सो यूज प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट द फ्यूचर आफ्टर वर्ड्स लाइक व्हेन, विल, अंटिल. देखें, आई विल कॉल यू व्हेन आई हैव टाइम. ठीक है. सर 1 मिनट, लेट मी कंप्लीट इट. आप क्वेश्चन अपने पास रखें, मैं आपसे पूछता हूँ. We also use present simple to talk about the future after words like when, until, after.
before or as soon as. These are sometimes called subordinate clause of time. देखें, I will call you when I have time. इसमें देखें I have time है या I will have time. अब देखें यहाँ पर प्रेजेंट, जनरली मैं प्रेजेंट्स की बात कर रहा हूँ, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट जो आगे भी पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पर भी है. उसके बाद इसका मैं और मिसाल देता हूँ, लाइक I won't go out until it stops raining. यहाँ पर आप देखें तो हम फ्यूचर के साथ I want मीन्स will not, इसके साथ जो है, इसके बाद जो सीक्वेंस ऑफ द टेंसेस है उसमें हम प्रेजेंट सिंपल को इस्तेमाल करते हैं. एंड आफ्टर दैट वी हैव कंडीशनल यूज ऑफ इट. इफ इट रेन्स वी वोंट गो. जब कंडीशन होती है फर्स्ट एंड जीरो कंडीशन, ठीक है, तो हम फर्स्ट कंडीशन में या देखें वी यूज प्रेजेंट सिंपल इन द फर्स्ट एंड द जीरो कंडीशनल्स. अब फर्स्ट एंड जीरो कंडीशनल्स, ठीक है, कंडीशनल टेंसेस हैं, ये भी वर्ब में आपको समझाने हैं मुझे, लेकिन आप ये बात ज़हन में रखें व्हेन देयर इज अ सिचुएशनल कंडीशन, ठीक है, उसमें आपने क्या करना है, with if clause you have to use present simple tense. Like if it rains, if you heat water, it will boil or it boils at okay. So जब कंडीशनल हो तो उसमें जीरो कंडीशनल के साथ या इफ क्लास के साथ आपने क्या करना है, प्रेजेंट सिंपल लगाना है. तो इसमें 7 यूजेस बेसिक बताए गए हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के. तो जो इस सिचुएशन का कभी भी कहीं पे भी सेंटेंस आए, यू शुड राइट इट डाउन इन द प्रेजेंट सिंपल वन. जी अभी कोई सवाल पूछ रहा था मुझसे. सर सवाल नहीं था, मैंने कहना था सर टेंसेस तो आते हैं हमें, दूसरों का मुझे नहीं पता वैसे. सॉरी सर मैं ये कहने लगी थी कि टेंसेस तो आते हैं हमें. टेंसेस आते हैं. यस सर. टेंसेस जो आपको आते हैं दैट इज द स्ट्रक्चर वन. आपको फॉर एग्जांपल आपको यूजेस आते हैं टेंसेस के कंप्लीट. कल मैं आपको यूनिवर्सिटी के टाइमिंग पे आप लोगों को सबको जो है ना, मैं एक टेस्ट भेजूंगा ऑफ दीस टेंसेस, यूजेस ऑफ द टेंसेस. सर आप कुछ सेंड कीजिएगा ना, हम उसे मैं सॉल्व करके भेजूंगी या दूसरे स्टूडेंट्स पे. वही मैं बोल रहा हूँ ना कि आज ये मैं समझा रहा हूँ, कुछ समझाऊंगा, कुछ आप लोगों को दूंगा. देयर आर 27 पेजेस. सर हमें तो जरूरत है समझने की, हमें यूजेस का नहीं पता. ठीक है, तो ये जो यूजेस हैं दीज आर ऑफ वर्थ इम्पोर्टेंस. इसमें जो है ना बहुत आपको ये प्रिसी राइटिंग सारी चीजों में मैं बात बता रहा हूँ आपको, जो चीजें मैं पहले पढ़ा रहा हूँ. इवन आई हैव बीन कॉल्ड मेनी टाइम्स बाय मिस मरियम के सर हमें प्रिसी स्टार्ट करवाएं, कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट करवाएं, लेकिन मैंने उनको अभी तक स्टार्ट नहीं करवाया. उसका मेन रीजन यही है. यस सर समझा दें. ठीक है, ठीक है. मैं यस माशाल्लाह ये ट्रेंड बहुत तेज थी. ठीक है, तो अब देखें हमने 7 यूजेस पढ़े. एक जो जनरली चीजें ट्रू होती हैं उनके लिए, आफ्टर दैट फॉर टेम्पररी सिचुएशंस के लिए, उसके बाद हैबिट्स के लिए, फिर शॉर्ट एक्शंस के लिए, एंड आफ्टर दैट शेड्यूल टाइम्स के लिए, और जब हम फ्यूचर की बात करते हैं उसके लिए, और कंडीशनल टेंसेस में भी जो है ना हम इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज करते हैं. आफ्टर दैट वी हैव सेकंड वन. जी 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 आमिर, आराम से ब्रदर समझाएं, हर चीज आराम से समझाएं. ओके 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 ओके. आई नो सबको आते होंगे, मगर मिस आते होंगे, कोई ऐसी चीज भी मिस में भी हो जाए क्योंकि वो मे भी हमें नहीं आती हो, या हम ट्रिक मिस कर जाएं, टेक्निक मिस कर जाएं. So it's really important to listen, speak carefully and go smoothly. Okay. अब इसको देखते हैं थोड़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को. प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए सबसे पहले फॉर द एक्शंस मूव हैपनिंग एट द टाइम ऑफ द मोमेंट. आई एम वर्किंग एट द moment. I am delivering the lecture at the moment. Mr. Amir is listening to the lecture at the moment. Okay. Julie is sleeping at this moment. ये at the moment वाली जो चीजें होती हैं ना, for them we use present continuous tense. ठीक? First ये है. Second point है, we can also use this tense for the kinds of temporary situations. Not all kinds of temporary situations. Even if the action isn't happening at this moment. Like
ये सेम वही बात मैं आपको बता रहा हूं, लाइक John's working in the bar. Sorry, 1 minute में आपकी आवाज कट मैं रही है। कट नहीं रही, मैं बोल नहीं रहा, 1 मिनट में बस एक रिप्लाई कर लूं, कॉल्स आ रही हैं बहुत। आवाज कम आ रही है। 1 मिनट में मैं बात करता हूँ, 1 मिनट। जी जी, एक्चुअली कॉल आ रही थी तो उसको मैंने रेस्पॉन्ड किया, इस वजह से जो है ना आपका आवाज कम आ रही होगी। होप सो इट इज फाइन नाउ। तो कुछ टेम्पररी एक्शंस होती हैं जो हम कर रहे होते हैं एज अ हॉबी, एज अ जॉब। ओके, फॉर एग्जांपल मिस्टर आमिर इज वर्किंग समवेयर, ठीक है, तो अभी फॉर एग्जांपल छुट्टी के बाद घर में भी होंगे, लेकिन वी विल से दैट ही इज वर्किंग समवेयर। John's working in a bar until he finds a job in his field. I'm reading a really great book. She's staying with her friend for a week. ठीक है, इसलिए देखें, जैसे पहले मैंने बुक बताया, he is reading Oliver Twist, तो ये कह रहा है कि use it or compare it with a present simple which is used for permanent situation. वो permanent situation था, ये temporary situations के लिए। Okay, like I work in a school. I think this is a permanent situation. I'm working in a school. For temporary, temporary अगर use करना हो तो means you are working. अगर आप कह रहे हो कि you work there, it means you are showing that it's your government job or you are permanent over there. Are you getting it? सर ये फिर जो आई वर्क इन अ स्कूल के प्रेजेंट में नहीं आ रहा ये तो। I work आ रहा है प्रेजेंट में, देखिए ना, वही तो बात बता रहा हूँ कि ये बता रहा है कि प्रेजेंट सिंपल जब हम यूज करते हैं दैट शोज द परमानेंट सिचुएशन, ठीक है, और जब हम ओके सर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस शो करते हैं इट मींस इट इज शोइंग द टेम्पररी सिचुएशन। ओके सर। समझ में आ रहा है? यस सर। Okay, now we can use the present continuous for temporary or new habits. For normal habits that continue for a long time, like he's eating a lot these days, ठीक है, पहले कैसे होते हैं ना, लोग कुछ डाइट करते हैं, डाइट 2-3 दिन भूख के बाद जो है ना वो फॉर एग्जांपल फिर ज्यादा खाना शुरू करते हैं, वो अपनी जो डाइट की थी उसको उस चीज को बैलेंस करते हैं। या फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज भी आती है इंसान की लाइफ में, फॉर एग्जांपल इट इज कॉमन फॉर द मेल कि वो डिप्रेस होते हैं और डिप्रेस होने के बाद फिर वो स्मोकिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो एट द स्टार्ट दे स्मोक टू मच, और फॉर एग्जांपल आफ्टर दैट दे पीपल ईट टू मच। तो एक टेम्पररी सिचुएशन में जब टेम्पररी हैबिट आती है तो उसके लिए भी जो है हम ये कहते हैं ही इज ईटिंग अ लॉट दीस डेज, व्हेन ही विल बी ऑब्सेस्ड सो ही विल लीव ईटिंग, शी इज स्विमिंग एवरी मॉर्निंग। जब फॉर एग्जांपल वो कंपटीशन अपना जीत लेंगी तो उसके बाद वो प्रैक्टिस को कम कर देंगी। सो फॉर टेम्पररी एक्शंस जो है हम इसको यूज करते हैं। Another present continuous use is for habits that are not regular but that happen very often. Like you are forever losing your keys. ठीक है? Okay. She is constantly missing the train. That one. For example, आप लोगों को जो है ना अच्छे से समझ में आएगा कि she is constantly missing the train. देखें इसमें क्या है कि एक हैबिट है, उससे मिस हो रही है, लेकिन ये उसकी हैबिट में नहीं आ रहा, ये शॉर्ट टर्म है, देख शी कैन चेंज इट, ठीक है। हम ऐसे कहें कि कुछ जो 3 और 4 नंबर हैं ये ऑलमोस्ट सेम है बट नॉट, ऑलमोस्ट सिमिलर है बट नॉट सेम, ठीक है। रीजन है इसका कि फॉर एग्जांपल देखें शी इज कॉन्स्टेंटली मिसिंग द ट्रेन, इसमें एक नेचर है, डज शी वांट टू मिस द ट्रेन? नो, शी इज ट्राइंग टू अराइव एट द टाइम। तीनों एग्जांपल्स में आप देखो शी ट्राइज टू कीप दैट थिंग अवे बट इट हैज टू बी चेंज्ड। जाहिर सी बात है अगर कोई जॉब है, जॉब पे उसको जाना है थ्रू ट्रेन, तो शी विल हैव टू कम अर्लियर एट द टाइम। अगर फॉर एग्जांपल उसको जॉब पे नहीं जाना देन शी विल बी डूइंग शी विल, अगर उसको जॉब छोड़नी है तो वो अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यूअसली रख सकती है। मींस दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस आर अननोइंग, ठीक है।
तो फर्स्ट वाला दैट इज सुटेबल और लाइक्लीहुड, जैसे फॉर एग्जांपल इस मूवमेंट को ही शी और यू जो भी हैं जो मूवमेंट ये कर रहे हैं ये इनको लाइक करते हैं, बट इन दिस मूवमेंट ये फॉर एग्जांपल शी इज कॉन्स्टेंटली मिसिंग द ट्रेन, ये जो ट्रेन मिस कर रही हैं ये खुद इस मूवमेंट को लाइक नहीं कर रही। तो इस वे से जो है ना हम इनको पढ़ेंगे। जो थर्ड है, इन दैट द टेम्पररी एक्शन इज लव्ड बाय द एक्टर or the subject. In fourth, that action or that habit is not loved. तो इन दोनों सिचुएशन में जो है ना हमने इस चीज को ऐड करना है। ओके, सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस के फिर फ्यूचर वाले यूजेस भी होते हैं, वो वही है, आई एम लीविंग एट 3, आई एम गोइंग टू मीट हिम टुमारो। ओके, अभी वो हुआ नहीं है, इट विल हैपन इन फ्यूचर, but you have decided, you have make arrangement for that. Like for example, I am leaving for Islamabad tonight. आज रात में इस्लामाबाद जा रहा हूं, अभी नहीं जा रहा, अभी मैं बता रहा हूं किसी को। तो इस सिचुएशन में भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इज इट क्लियर? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। सर ये सिंपल प्रेजेंट क्यों आ रहे हैं अभी आप? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस था माशाल्लाह, आपको ये भी पता नहीं तो कि ये आपको। नहीं सर, वही मैं कह रही हूँ, ये जो फ्यूचर का यूजेज ये कंटिन्यूअस में बता रहे हैं फिर आप? जी जी future बिल्कुल, में। मतलब कि है सिचुएशन फ्यूचर की है, लेकिन उसके लिए यूज जो टेंस होगा दैट इज कंटिन्यूअस वन। यही तो मेन चीज है ना सर ये जो यूजेस अभी ऑफ। आपने एक एग्जांपल दी थी कराची वाली, वो इसी में फिर आ रही है? देखो, मैंने टिकट बुक करवाई है, मेरी टिकट है फॉर एग्जांपल, मैं आज सुबह फॉर एग्जांपल अभी जो है ना सुबह जो है ना 8 बजे का टाइम है, मैंने कल टिकट बुक करवाई थी आज रात के लिए, ठीक है। और मेरा कोई दोस्त आके मुझसे पूछता है कि कहाँ जा रहे हो, तो मैं कहूंगा आई एम लीविंग और आई एम गोइंग टू कराची टुनाइट। अभी जा नहीं रहा, अभी उस मैंने एक अरेंजमेंट बनाई है, वो जो अरेंजमेंट बनाई है दैट विल हैपन इन फ्यूचर। मैं उसको ये भी ओके तो कह सर। सकता हूँ आई विल गो टू कराची, बट इन स्पाइट ऑफ दैट मैं कहूंगा कि आई एम गोइंग टू कराची टुनाइट। ओके सर। जी, एनी अदर क्वेश्चन मिस्टर आमिर? नो, क्लियर। वेलकम मिस्टर शाहरुख, एनी क्वेश्चन? थैंक यू सर। जी जी, कभी तो कोई नहीं। ओके, ये थोड़ा ऊपर से एक बार रिकैप कर दिएगा, मैंने लेट ज्वाइन किया था। श्योर श्योर, ठीक है मैं कर देता हूँ। ओके, मिस खदीजा? No, sir, thank you. Okay, there will be a test tomorrow. Miss Afifa? यस सर, क्लियर है। Miss Sadia? Yes, sir, clear है। Okay, मैं एक बात बताऊं, ये चीजें इन चीजों में टीचर्स हाथ नहीं डालते, ठीक है। इन चीजों में टीचर्स हाथ नहीं डालते क्योंकि उनको पता होता है कि दे नीड अ लॉट ऑफ टाइम एंड अ लॉट ऑफ फोकस। मैं आज ये सारे नहीं करवा पाऊंगा, मुझे पता है, क्योंकि दीज आर 27 पेजेस और इनकी प्रैक्टिस भी करना जो है ना आप लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। आज हम प्रेजेंट और कर लें, दैट वुड बी इवन मोर देन इनफ। अभी हम चल रहे हैं व्हेन शुड वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल। एक प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल है और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। जी बड़े जी ब्रो मीन्स आहिस्ता आहिस्ता हम चले गए, जैसे मीन्स जैसे समझ में भी आ जाए, और जी भले जी 2-3 दिन लग गए पर कंप्लीट मीन्स अंडरस्टैंड हो जाए। जी जी, इंशाल्लाह ऐसे ही करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। उसके बाद है अनफिनिश्ड एक्शंस के लिए जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट को इस्तेमाल करते हैं। लाइक वी यूज दिस टेंस व्हेन वी वांट टू टॉक अबाउट about unfinished actions or states or habits that started in the past and continuous to the present. Usually we use it, देखें continuous in the present, यहाँ पर आप लोग मिस्टेक करोगे, वर्ड continuous आया है, what you will do, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि आपने यहाँ पर लिखना है आई हैव बीन नोइंग कैरन सिंस 1994, ठीक है। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन दैट इज अनफिनिश्ड एक्शन,
इसको मैं कैसे ट्राई करता हूं कि आप कैरन को जानते हैं 1994 तक और अभी है 2021, ये पॉइंट। फ्यूचर में भी आप इसको जानोगे या आपकी याददाश्त जो है खो जाएगी? आप इसको जानते रहोगे ना, मींस जो एक्शन पास्ट में शुरू हुई अभी कंटिन्यू है बट इट इज अनफिनिश्ड। आपकी आवाज कट रही है। अभी भी? हाँ, इज इट क्लियर नाउ? नाउ क्लियर। ओके, सो इसका मतलब ये है कि जो अनफिनिश्ड एक्शन 1994 में शुरू हुई, अभी 2021 है, क्या आज के बाद ये जो एक्शन है ये खत्म हो जाएगी? नहीं होगी, इट विल कंटिन्यू। आपको पता है, तो उसके लिए यू मस्ट नॉट यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बट यू विल यूज present perfect tense. Like I have known Karen since 1994. She has, over here has means it means has, is nahi samajhna. She has lived in London for 3 years. I have worked here for 6 months. तो unfinished action आपको समझ में आ गया? यस सर। सर इसमें हैज बीन और हैव बीन नहीं लगेगा? नहीं ना, वही तो मैं बता रहा हूं आपको कि हम कंफ्यूज होके वही लगाएंगे, लेकिन वो लगाएंगे तो वो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। नहीं, तो ये सिंस और फॉर हम सिचुएशन के मुताबिक लगा सकते हैं ना, नहीं जैसे। नहीं नहीं, सेंस एंड फार की बात नहीं है, वो हैज बीन और हैव बीन का उन्होंने क्वेश्चन पूछा। अच्छा, राइट। अब एक मैं तावीज रख रहा हूं सबके सामने सिंस एंड फार का। जब सिंस हो नेम, जब फार हो नंबर, इसे कहते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम। इसके लिए यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम। अभी से 4 घंटे पहले की बात करूं मैं तो वो होगा 4 PM, मीन्स सिंस 4 o'clock। और यहां पर मैं इस्तेमाल करता हूं कि 4 hours। ये जब आर वर्ड आएगा इसके साथ फार लगेगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 1984 तो इसके साथ सिंस लगेगा क्योंकि ये उस कंप्लीट साल का नाम है। लेकिन मैं अगर लिखता हूं यहां पर 16 + 21 सिंस 35 years, तो ये काउंट कर रहा है 1 2 3 4। यहां पर ये पॉइंट है, ये पीरियड है। तो जहां पर भी आप समझो कि कोई भी टाइम सिंस एंड फार जिसके साथ लगा हुआ है, इट टेक्स सम सॉर्ट ऑफ पीरियड और काउंटिंग, तो उसके साथ आपने क्या लगाना है? फार लगाना है। इन अदर केस आपने उसके साथ क्या लगाना है? सिंस लगाना है। समझ में आया सिंस एंड फार का? इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, सिर्फ सिंस एंड फार। कोई जाग रहा है? क्लियर है। ओके, क्लियर है। गुड। यस सर क्लियर है। ठीक, उसके बाद सिंस एंड फार का ये सिंपल यूज था, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम। देखो ना यहाँ पर सिंस 1992 पूरा साल है, इसमें 12 महीने हैं, 365 डेज हैं। तो इस तरीके से जो है ना इसको हम सिंस लगा। सिंस आई वाज चाइल्ड सिंस 2 PM, ठीक है 2 PM बोल रहा है। अगर ये कहे 2 hours बोले, यहाँ पर PM की जगह पर hours हो तो आप इसके साथ फार लगा सकते थे। जैसे फॉर 10 years काउंटिंग है, फॉर आवर्स काउंटिंग है, फॉर अ वीक ये भी काउंटिंग है। तो इसके साथ इसने क्या लगाया? देखिए सेम सेंटेंसेस है। आई हैव नोन सेम सिंस 1992, आई हैव नोन जोली फॉर 10 years, I have liked chocolate since I was child, I have been hungry for hours, she has been here since 2 PM, she has had a cold। ये जो हैज है ना, हेड, ये पास्ट परफेक्ट का नहीं बल्कि ये हैव का थर्ड फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और ये होता है फर्स्ट यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट
इन अनफिनिश्ड एक्शंस। उसके बाद आता है फॉर फिनिश्ड एक्शंस कैसे हम लिखते हैं। इसमें क्या होता है, इनफिनिश्ड जो एक्शंस होते हैं ये मोस्टली लाइफ एक्सपीरियंसेस, लाइक आई हैव बीन टू टोक्यो, दे हैव विजिटेड पेरिस 3 times, वी हैव नेवर सीन दैट फिल्म। तो ये जो है ना, ये क्या है, आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस। व्हाट आर दीज आर दी लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो इन लाइफ एक्सपीरियंसेस में आपने जो चीजें पहले कंप्लीट कर चुके हो वही चीजें आएंगी। ठीक है, लाइफ एक्सपीरियंसेस में हमेशा कंप्लीटेड चीजें आती हैं, जो कंप्लीटेड नहीं होती यू विल नॉट बी एबल टू यूज देम विद एन अनफिनिश्ड टाइम। ठीक है, और ये हम जो है ना किसी अनफिनिश्ड टाइम के हिसाब से भी लिख सकते हैं, लाइक आई हैवंट सीन हर दिस मंथ। अभी फॉर एग्जांपल मंथ की 29th है, पहले 28 डेज पास हो चुके हैं, लेकिन अभी एक दिन पीछे रहता है, कंप्लीट महीना नहीं हुआ। लेकिन इस महीने इस कंप्लीट महीने में 29th डे पे कोई कह रहा है कि आई हैवंट सीन हर दिस मंथ। ये कंप्लीट महीने इसने उसको नहीं देखा टिल 29th, प्रोबेबली उसको 30th को देख ले, अनफिनिश्ड डे प्रोबेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से जो अनफिनिश्ड टाइम वर्ड होते हैं तो उनके लिए भी जो है ना हम लिख सकते हैं, लाइक शी हैज ड्रंक 3 cups ऑफ कॉफी टुडे। ठीक है, क्या पता वो 4th कप भी पी ले, 5th कप भी पी ले। आई हैव ऑलरेडी मूव्ड हाउस ट्वाइस दिस ईयर, क्या पता मुझे और अच्छा घर मिल जाए, मैं फिर शिफ्ट कर लूं। लेकिन वी कैन नॉट यूज प्रेजेंट परफेक्ट विद अ फिनिश्ड टाइम वर्ड, लाइक आई हैव। जी ब्रो, जी जी I have a question here जी पूछे। about we have means she drinks 3 cups of coffee today. ठीक है, जी if अगर she drinks 3 cups of tea today, टी को ड्रंक्स में कनेक्ट कर सकते हैं? वो तो एक अलग क्वेश्चन हो गया, Drink. टी के साथ टेक लगाते हैं, दैट इज अनदर क्वेश्चन। ठीक है, टी के साथ टेक लगाते हैं। नहीं, वो मेरा कॉन्सेप्ट, टेक वो ड्रंक तो ड्रिंक तो नहीं लगा सकते ना? नहीं लगा सकता। ठीक, अच्छा अब देखें, अगर ये ये जो है ना सारे के सारे अनफिनिश्ड वर्क हैं, अगर कोई फिनिश्ड वन हो लाइक आई हैव सीन हिम यस्टरडे, तो ऐसा सेंटेंस कभी भी नहीं लिखना आप, आई सॉ हिम यस्टरडे लिखना आपने। ठीक है, जो फिनिश्ड है यू कैन राइट आई सॉ हिम, लेकिन ये फिनिश्ड टाइम वर्ड इसकी बात कर रहा है। इन तीनों में देखो, दिस मंथ, टुडे, ट्वाइस दिस ईयर। ठीक है, ये जो टाइम वर्ड है ये नहीं लिखो, या आप ऐसे लिखो आई हैव सीन हिम, इवन दैट इज करेक्ट। या लिखो आई हैव सीन हिम, ये सही है। अगर आप लिखोगे आई हैव सीन हिम यस्टरडे, गलत हो जाएगा। या आप लिखो आई सॉ हिम यस्टरडे, वो सही होगा। आर यू गेटिंग मी? Yeah. Okay. A finished action with a result in the present, focus on means इसका जो main focus होता है, it is on the result. We often use present perfect to talk about something that happened in the recent past. Like I lost my keys. जब आप कोई चीज गुम करते हो तो आप उसके रिजल्ट की तरफ होते हो, कि अगर आपने जो है ना कीज किस चीज की, घर की चाबियां लॉक खो दी हैं, मींस इसका रिजल्ट क्या है, यू विल नॉट बी एबल टू गेट इनटू योर हाउस। तो इसमें आपने क्या लिखना है, व्हेन देयर इज रिजल्ट वेटेड, जो हम सिचुएशन एक होती है लेकिन हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ देखते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने गलती से फोन में किसी को गलत मैसेज कर दिया, लिखना एक को था, गलती से वो किसी और को चला गया। ठीक है, आप उस गलती के बारे में नहीं सोचोगे, आप सोचोगे कि अब क्या होगा। सिमिलरली जो एक्शन आप अभी कर रहे हो, जो एक्शन आपसे हो चुकी है, आप उस एक्शन को नहीं बल्कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखोगे। क्या देखोगे? उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखोगे आप।
तो इस तरीके की सिचुएशंस के लिए भी आप लोग क्या लिखते हो, किस वर्ब में किस टेंस में लिखोगे आप उसको, दैट इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ में आ गया, जिसमें आपका टोटल फोकस रिजल्ट की तरफ होना चाहिए। We can also use present perfect to talk about something that happened recently, even if there isn't clear result in the present. ठीक है, this is common when we want to introduce news and we often use the word just, yet, already, recently. However, past simple is the correct in these cases, especially in US English. अच्छा, ये इंग्लिश के हिसाब से भी है, वी फॉलो यूके एक्सेंट जो होता है ना, हम उसको फॉलो करते हैं जो उनकी इंग्लिश के है ना, तो यूएस का जो है ना हम रेयरली करते हैं, हमारे जो कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल्स हैं, वो यूएस को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब देखें, द क्वीन हैज गिवन अ स्पीच रिसेंटली, कब दी है, लाइक फॉर एग्जांपल वी से इमरान खान रिसेंटली, इमरान खान हैज गिवन अ स्पीच इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, या इमरान खान हैज नॉट, यार has not given any speech या has given any speech in US Security Council। तो इस हिसाब से जो recent चीजें हो गई हैं recently, but आप लोग उसमें एक सेंस पाओगे, कौन सा, just, yet, already, recently। आप फॉर एग्जांपल आप इसे लिखो, यहां पर ऑलरेडी लिखो, यहां पर येट लिखो, यहां पर जस्ट लिखो। द क्वीन हैज ऑलरेडी गिवन अ स्पीच, आई हैव जस्ट सीन लूसी, एंड आफ्टर दैट द मेयर हैज अनाउंस्ड अ न्यू प्लान फॉर, द मेयर हैज जस्ट अनाउंस्ड अ न्यू प्लान फॉर द रेलवेज। तो इसमें ये जो वर्ड्स होते हैं ना, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल। ठीक, समझ में आ रहा है। उसके बाद बिन एंड गॉन, दीज आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। बिन बी का थर्ड फॉर्म होता है आई हैव बिन टू पेरिस। ये जो है ना, इन दिस टेंस वी यूज बोथ बिन एंड गॉन इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ गो, बट इन स्लाइटली डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। देखें, आई हैव बिन टू इस्लामाबाद, इसका मतलब आई हैव गॉन टू इस्लामाबाद, या आई हैव गॉन टू इस्लामाबाद, ये दोनों जो है ना बिन एंड गॉन सेम सेंस में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सर्कमस्टेंसेस को देखकर हम इस्तेमाल करते हैं। लाइक आप ऐसे नहीं कहोगे कि आई हैव गॉन टू पेरिस। ठीक है, अब जब आप इसको अपनी लाइफ के हिसाब से बताओगे, आप इसको एक वर्बल कन्वर्सेशनल बताओगे, देन यू विल बी सेइंग आई हैव बीन टू पेरिस, शी हैज बीन टू स्कूल टुडे, लेकिन वो वहां के परमानेंट मतलब के स्कूल में नहीं पढ़ रही, या आप पेरिस में परमानेंटली नहीं रह रहे। ठीक है, दे हैव नेवर बीन टू कैलिफोर्निया, या वो भी कैलिफोर्निया से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, दे जस्ट वांटेड टू विजिट इट। तो इस वजह से जो है, जहां पर आपका कोई ताल्लुक ना हो, आप जाकर वापस आए, तो वहां पर आपने क्या लगाना है, बिन। वी यूज बिन often when we talk about life experience to mean the person we are talking about visited the place and came back। पेरिस गया, उसके बाद वापस आया, स्कूल गई, उसके बाद वापस आई, और कैलिफोर्निया ना गए ना वापस आए। ठीक है, अगर जाते तो वापस ही आना था उनको। ये है बिन का इस्तेमाल। आफ्टर दैट गॉन का इस्तेमाल क्या होगा, we use gone often when we are talking about an action with a result in the present, जिसका रिजल्ट तो हम प्रेजेंट में उसका देखें, लेकिन जो एक्शन है that has taken place in the past, to mean that person went to the place and is at the place now। आप कोई कभी घूमने गए हो, लेकिन आप सिचुएशन को बता रहे हो, आई हैव बीन टू, या आई हैव गॉन टू, आप आई खुद के लिए नहीं बोलोगे, तो इस जगह पे आप बोलोगे he has gone to Paris, he will return, but in this situation when he will return, you will say that he has been to Paris। तो इस सिचुएशन में आप जब कह रहे हो where's John, he's gone to the shops, means he is at the shops now, he will return back। तो इस तरीके से आपके ये जो 3 टेंसेस हैं, they must be clear। इनमें अगर कोई क्वेश्चन है आपको, तो आप पूछ सकते हो मुझसे। सर ये गॉन वाले की मुझे प्रॉपर समझ नहीं आई। कौन सा,
गॉन वाले की, बीन की आ गई है जो, बीन एंड गॉन, गॉन वाले की। ओके, आप के अंकल या मामू या चाचू इनमें से कोई किसी और शहर जाके रह रहा है, वापस नहीं आया, वहां पे जाके शिफ्ट हो गया है, ऐसा सर है कोई? है रिलेटिव्स। एक है यस कोई? सर। है ना? ओके, किस शहर में गए हैं वो? सर वो लंदन में है। ठीक, वो वापस आने का नाम नहीं ले रहे, मींस कोशिश करके माइग्रेशन लेने की कर रहे हैं कोशिश। नहीं सर, वो उनकी परमानेंट है वहीं पे रेजिडेंट। परमानेंट है ना, वही माइग्रेशन सेम बात है, मींस ही हैज गॉन, वो वापस नहीं आएंगे, घूमने फिरने आ सकते हैं, लेकिन अब लंदन उनके लिए एक अपना शहर बन गया। अच्छा, अब आपके कोई कजन, नहीं 1 मिनट, नहीं, तो थर्ड फॉर्म लगता है ना, मतलब कि परफेक्ट में जब भी हम यूज करते हैं तो थर्ड फॉर्म जी लिखते जी हैं, गॉन हो जी या जी अदर कोई। जी जी, थर्ड फॉर्म लगता है। अच्छा, तो गॉन तब होता है कि जब कोई कहीं पे जाए और उसके बाद वो वापस ना आए, वो अभी भी वहां हो, ठीक है, तो ओके उसके सर। लिए हम गॉन करते हैं। जो बिन होता है जाके वापस आए। ओके सर, थैंक यू। समझ में आया? और इसकी स्ट्रक्चर में यस हेज सर। हैव के साथ जो है ना थर्ड फॉर्म लगता है। बिल्कुल मिस्टर आमिर, आप सही बोल रहे हैं। अच्छा, मैं कहता हूं ये 3 ज्यादा है आपके लिए, बहुत ज्यादा है। आपने क्या करना है, हर यूज के जो फॉर एग्जांपल इसमें 6 या 7 या 2 यूजेस हैं, तो हर यूज के आपने 2 सेंटेंसेस लिखने हैं। ओके, नको तो नहीं। अब समझ में आया सबको? मिस्टर शाहरुख? जी आ गई है, लेकिन ये लास्ट मुझे नहीं समझ दे रहा कौन सा? कि ये जो 2 सेंटेंसेस इन सीक्वेंस है, जैसे कि आप बता रहे थे हैव बीन और हैव गॉन का, तो बीन तो मतलब आप कह रहे हो कि रिटर्न में वो मतलब कि वहां से रिटर्न हो चुका है। देखो, ये जो गो और बी है ना, बिन, गॉन एंड बिन, इन दोनों का मतलब ये है मूवमेंट के हिसाब से रिलेटेड है। मेरा घर ये है, ये डेस्टिनेशन है, मैं घूमना चाह रहा हूं, मैं वहां जाके वापस आया, मीन्स आई हैव बिन। ये मेरा घर है, ये डेस्टिनेशन है, वहां गया, मैंने वहां पर रहायश अख्तियार कर ली, वापस नहीं आया, तो मीन्स गॉन। इज इट क्लियर? बट ये बताएगा ना कि कौन अगर जो चला गया है वो रिटर्न होगा वापस, मतलब ये एक्सपेक्टेड है, इस तरह यूज नहीं करते हैं, या फिर नहीं नहीं, मतलब वो परमानेंटली ये चला गया? देखें, परमानेंट चला गया या एट द टाइम वो वहीं पे हो, वहां से जाके वापस आए, तो हम कहेंगे ही हैज बीन देयर। ठीक है, क्लियर। जी, एनी अदर क्वेश्चन? जी मिस सादिया? सर क्लियर है? मिस मरियम, मिस खदीजा? क्लियर है सर। यस सर। अच्छा, सर आप लोग, टास्क का बस टू। आपने क्या करना है, 2 सेंटेंसेस ऑफ ईच, जो है ना, जो यूज है हर टेंस का, 2 सेंटेंसेस उसके आपने लिखने हैं सीक्वेंस में। आई मीन के जो पहले पे समझाया है तो उसका पहले पे ही लिखना है, और जो दूसरे पे समझाया है उसका दूसरे पे। फॉर एग्जाम्पल ये 5th है ना, ये वाला यूज अगर आपने लिखना है, ये 5th पे लिखना है, और जिनके सामने नंबर नहीं है उसके सामने आपने स्टार लगा देना है, लाइक बिन एंड गॉन के सामने। अच्छा, ओके सर, ठीक है। अब जैसे मीटिंग खत्म हो जाए, ओनली मिस्टर आमिर विल ज्वाइन एंड मिस्टर शाहरुख। ठीक है। अच्छा, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। इफ इट इज ऑफ एन इम्पोर्टेंट नोटिस, देन आई विल बी आस्किंग यू टू ज्वाइन, ठीक है? अदरवाइज जो बाकी चीजें हैं, आई विल बी चेकिंग देम टुमारो। दिस इज द एंड ऑफ द क्लास टुडे। अच्छा, एक और बात, ये जो चीजें हैं, ट्रस्ट मी दैट दीज आर ऑफ वर्थ